आपको पता है अभी एक G2 को लेके चर्चा हुई थी दिसंबर के महीने में। चर्चा ये हुई थी कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो डायलॉग था उसमें अमेरिका ने बोला कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में डोमिनेंस हम बना लेते हैं, बाकी साउथ एशिया से लेकर मिडल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक डोमिनेंस चाइना आप बना लो। तो वर्ल्ड में एक जी हम हो जाएंगे, एक जी आप हो जाओ। तो ये दो जी मिलके जो है 2G बेस पे पावर चलाएंगे। ये पावर डायनेमिक्स के ऊपर एक चर्चा हुई थी। बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में भी आए एंड आई एम श्योर आपने फॉलो भी किए होंगे। पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि यूपीएससी ये पूछेगा आपसे? कुछ बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जो आई बिलीव जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो यूपीएससी आपसे पूछेगा इस पर्टिकुलर इशू को लेके। सबसे पहला है, प्रीलिम्स में आएगा क्वेश्चन ग्लोबल गवर्नेंस के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उन इंस्टीट्यूशंस की जो लेजिटिमेसी है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा, रोल ऑफ मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स जो है, क्वेश्चन इस पे आएगा। अलग अलग प्रकार के मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स जो हैं। सिमिलरली, इंटरनेशनल रिलेशंस जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं अभी 2026 वाले, उनको मैंने बताया था कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स जो हैं वो आज की डेट में समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंडिया की क्या डिप्लोमेसी है उसको लेकर हमने उसके बारे में चर्चा की थी। क्वेश्चन उसको लेकर प्रीलिम्स में आएगा। इंडिया का जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है, खास करके ये प्लूरीलैटरल फोरम्स में, ये प्लूरीलैटरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। प्लूरीलैटरल फोरम्स में क्वेश्चन उसको लेकर आएगा। ये एक बैकवर्ड लिंकेज है। सिमिलरली सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी आज की डेट में एक सोर्स ऑफ ग्लोबल पावर है। क्योंकि आपको अगर ये चीज़ G2 के बारे में पता है, तो G2 का कॉन्सेप्ट जो है एट हार्ट ऑफ इट इज द टेक्नोलॉजी डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर रही है कि मैं उस टेक्नोलॉजी गैप को कवर नहीं कर सकता, तो ठीक है, लेट टेक्नोलॉजी बिकम द सोर्स ऑफ ग्लोबल पावर फॉर मी इन माई डोमेन एंड फॉर चाइना इन देयर डोमेन। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इंडो पैसिफिक को लेकर। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स को लेकर। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डिजिटल डिवाइड को लेकर, और वो भी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो क्या आपने इस नजरिए से G2 को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी या नहीं करी? क्योंकि देखो, जब तक आप G2 को इस नजरिए से ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन फिर वही उठता है कि ये बैकवर्ड लिंकेजेस थे, क्वेश्चन इसके बेसिस पे आना था, आपने इस नजरिए से स्टडी नहीं करी, आपकी स्टडी इनकम्प्लीट रही, प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा आप फ्रस्ट्रेट होगे। पर जो बच्चे करंट अफेयर मुझसे पढ़ रहे हैं उनका ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार उनके ये सारे क्वेश्चंस क्लास में से निकलने वाले हैं। क्योंकि 1.5 साल का करंट अफेयर क्लास में इसी नज़रिए से होने वाला है और इसी नज़रिए से चल रहा है। तो जब आपको सारे कंसोलिडेटेड बैकवर्ड लिंकेजेस सब्जेक्ट वाइज एक जगह पे मैं क्लास में करा रहा हूँ और करा के अभी दे दूंगा, तो आप सोचिए आपको सिर्फ अपने लास्ट के 3 मंथ्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैकवर्ड लिंकेज ही रिवाइज करके जाने हैं। तो इस नज़रिए से आप अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में ये चीज़ों की कमी ना रहे और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन पाए।